एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर एसएसटी एजुकेटर, और आप सभी का स्वागत है अपने इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी का एक और वीडियो और एक नया चैप्टर, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि नेचुरल यानी कि जो हमें नेचर से मिला है, बिल्कुल प्रकृति से, है ना। वेजिटेशन जो अपने आप ही बन गया है, राइट। तो इसी चैप्टर को हम लोग आज फटाफट से जो है कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स बिगिन। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स दैट ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट ह्यूमन हेल्प, है ना। अब सोचो आप लोग कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग हैं ही नहीं, यानी कि ह्यूमन बींग्स है ही नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो वहां पे क्या होगा, अपने आप वहां पे प्लांट्स और अलग अलग से जो है पौधे उगने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी चीजों को हम लोग अनवांटेड प्लांट्स भी बोलते हैं। तो वो क्या होगा, एक जंगल बन जाएगा। तो उसी नेचुरल वेजिटेशन को जो है हम लोग आज अपने इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चैप्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा ही आएगा। सो फ्लोरा एंड फॉरेस्ट। फ्लोरा और फोना आपने सुना होगा। फ्लोरा हम लोग प्लांट्स के लिए यूज करते हैं और फोना हम लोग एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ रीजन, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो आपके टाइप्स के प्लांट्स पाए जा रहे हैं उसको हम फ्लोरा बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं, वहां पे जिस जिस तरीके के प्लांट्स मिलेंगे उसे हम फ्लोरा बोलेंगे, राइट। एंड फॉरेस्ट क्या है, अ लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्री एंड श्रब्स, है ना। श्रब्स है, हर्ब्स है, अलग अलग ट्रीज से, अलग अलग प्लांट्स से, पता नहीं कितने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है, जहां पे आपको दिखेगा वो सारा का सारा फॉरेस्ट है, जहां पे आपको बड़े बड़े पेड़ जो है वो देखने को मिलेंगे। ऑल टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, रेनफॉल, हाइट एंड ऑफ अ प्लेस, है ना। अब आप देखो माउंटेन्स पे जाओगे तो आपको अलग टाइप के प्लांट्स और पेड़ देखने को मिलेंगे। यही अगर हम वेस्टर्न घाट्स की तरफ चले जाएंगे तो आपको बहुत डेंस फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा, राइट। तो इसीलिए क्या है, इन तीन फैक्टर्स पे मेनली ये डिपेंड करता है। बिकॉज ऑफ इंडियाज वेरिड क्लाइमेट एंड लैंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन इन अ डिफरेंट रीजन। और इसी वजह से अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के जो है हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो अब फटाफट से सबको पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो अब एवरग्रीन आपने सुना होगा, है ना। मम्मी हमेशा ऐसे बोलती होंगी कि यार ये हीरो तो बहुत एवरग्रीन है, ये हीरोइन तो हमेशा से एवरग्रीन रही है, राइट। तो उसी तरीके से प्लांट्स के लिए है कि वो प्लांट जो हमेशा एवरग्रीन, यानी कि उस पर आपको हमेशा जो है लीव्स देखने को मिलेंगी, राइट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन कौन से क्लाइमेट कंडीशंस के अंदर होते हैं, ग्रोज इन रीजन which receive more than 250 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। 250 सेंटीमीटर यानी कि बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल जहां पे देखने को मिलेगी, जहां पे होगी वहीं पे हमें ये दिखेंगे। तभी तो ये जो है आपके शेड्स नहीं होते हैं, इनके लीव्स हमेशा आपको मिलेंगे। जब भी आप जाएंगे हमेशा आपको लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की, मतलब ऐसे बोलते हैं हम लोग फ्रेश लीव्स आई हैं, वैसा आपको देखने को मिलेगा, राइट। और द एवरेज एनुअल टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 25 डिग्री टू 27 डिग्री, राइट। देन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, अगर इसकी बात करें, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल इन वेस्टर्न घाट। मैंने आपको पहले ही बोला था वेस्टर्न घाट्स हैं तो आपको अपने आप में बहुत ज्यादा बारिश मिलेगी, और जब बारिश होगी तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, राइट। देन द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार आइलैंड, अपर पार्ट्स ऑफ आसाम एंड द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी कि जहां जहां बारिश वहां वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा, राइट। इस तरीके से आप देख सकते हैं, पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम इसको इतना अच्छा मान रहे हैं या फिर इसके बारे में पढ़ रहे हैं। बिकॉज दे ग्रो 60 मीटर और मोर ड्यू टू हैवी रेनफॉल। 60 मीटर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 12 टू 15 फ्लोर, जैसे 10 टू 15 फ्लोर की कोई बिल्डिंग होती है, इतना लंबे और इतने बड़े बड़े ये पेड़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश होती है और बारिश होगी और पानी जो है, मॉइस्चर जो है सॉइल के अंदर कंटेन रहेगा, इस वजह से जो है ये दिन ब दिन जो है लंबे होते चले जाते हैं। दे डोंट शेड, यही चीज मैंने आपको बताई थी कि ये अपने लीव्स कभी भी शेड नहीं करते हैं एट वंस, सो द फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जब भी आप जाएंगे आपको हमेशा जो है ग्रीनरी 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 देखने को मिलेगी। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, जैसे अभी लेटेस्ट एक कांतारा मूवी आई थी, उसमें आपने देखा है कि वो जो पूरा शूटिंग है वो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स के अंदर है, और वहां पे ट्री आपने जब भी देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो आप जाके देख भी सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो आप देखिएगा हमेशा आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया है, राइट। आगे चलते हैं और इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है हमें देखने को मिलते हैं। ट्री की अगर हम बात करें, रोजवुड है, राइट। इबोनी आपने बहुत नाम सुना होगा, गुर्जन, टेल्सर, सीसू, टून, ये सारे ऐसे हैं जिनसे मतलब एक
देश के लिए, मतलब एक कंट्री की अगर मैं बात करूं तो एक इकोनॉमी का भी काम करते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों से ऐसी चीजें बनती हैं जिसके बिना हमारा रहना जो है वो मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है ना। आप देखो फर्नीचर में यूज हो रहा है, मतलब बहुत महंगे फर्नीचर, ऐसे नहीं कि नॉर्मल वाले फर्नीचर, बहुत अच्छे लेवल के फर्नीचर जो बनते हैं उन सब में जो है इन सब चीजों का यूज होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, ठीक है, शिप बिल्डिंग, फर्नीचर, पैकिंग बॉक्सेस, कंस्ट्रक्शन, फ्लोरिंग, टी पैकेजिंग बॉक्स, ब्रिज, बोट्स, कार्ट, तो मतलब अलग अलग इतनी जगहों पे इनका यूज है कि इनके बिना एक कंट्री का चलना बहुत मुश्किल है, राइट। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे ये रोजवुड है, ये आपका कून्स है, इस तरीके के जो है वुडन आपको इसमें देखने को, इसकी जो मतलब जो पेड़ की जो वुड है, जो लकड़ी है, वो इस तरीके से हमें काम आती है। नेक्स्ट बात करते हैं नन अदर देन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अगर हम अपने इंडिया की बात करें। और बाहर की बात करेंगे तो जो अमेजोन के जंगल आपने सुने होंगे, वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। किस किस तरीके की क्लाइमेट कंडीशन चाहिए? दीज फॉरेस्ट ग्रोज इन अ रीजन विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। और हमारे इंडिया में मेजर एरिया जो है वहां पर ज्यादातर इतनी ही बारिश होती है ना, 200 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश देखते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा रीजन में भी मिलेगा। अभी हम मैप के थ्रू भी इसे देखेंगे। द एनुअल टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 24 डिग्री टू 27, है ना। टेम्परेचर तो वही है, मॉडरेट सा जो आपको नॉर्मली देखने को मिलता है, वही टेम्परेचर इसके लिए मतलब इनफ है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है? दीज फॉरेस्ट फाउंड इन द वेस्ट उड़ीसा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ कंट्री, है ना। यानी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं मेजरली आपको वहां देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे ठीक ठाक बारिश होती है मानसून के टाइम पे, है ना, और इतना टेम्परेचर जो है वहां पे हमेशा मेंटेन रहता है। चलिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या बोलते हैं इसे? ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। तो इससे तो सबसे इजी हो गया, मॉनसून फॉरेस्ट यानी कि मॉनसून की जो बारिश है, जो रेनफॉल है, उसी टाइम पे ये इस तरीके से ग्रो करते हैं। मेनली फाउंड इन इंडिया, सबसे ज्यादा इंडिया में, ठीक है। डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई टाइप्स ऑफ बेस, यानी कि दो तरीके के हैं। कौन कौन से? एक मॉइस्ट है और एक ड्राई है। कैसे? मॉइस्ट यानी कि जिसको ज्यादा बारिश चाहिए, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो 100 से लेके आपकी 70 तक, और उससे ऊपर आप देखोगे तो मॉइस्ट होंगे, इससे नीचे हो गया तो आपके ड्राई हो गए, ठीक है। दो तरीके के होते हैं। ट्री शेड्स लीव्स फॉर 6 to 8 वीक्स। अब देखो, जो एवरग्रीन थे वो क्या थे? वो कभी भी अपनी लीव्स को शेड नहीं करते थे, बट ये वाले जो फॉरेस्ट हैं ये 6 से 8 वीक्स तक जो है अपनी जो लीव्स हैं उनको शेड करते हैं, ताकि वाटर को सेव कर सके, मॉइस्चर को कंटेन कर सके। दीज फॉरेस्ट आर रिच इन टिम्बर एंड कमर्शियली वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा कमर्शियली वैल्यूएबल है। जैसे हमने एवरग्रीन को देखा, ऐसे ही ये भी जो है अलग अलग टाइप के हैं और अलग अलग बहुत सारी चीजें बनाने में यूज होते हैं, है ना। जिसमें आप सबसे पहले सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, याद आ रहा है कुछ? झुकेगा नहीं, तो वही है ये, यूज फॉर क्रेविंग परफ्यूम्स एंड सैंडलवुड ऑयल, राइट। साल है, टीक है, शीशम, आपने जरूर सुना होगा कि आपके घर में शीशम के फर्नीचर जो है वो देखने को मिलेंगे, पूछेगा आप अपने घर में, ठीक है। महुआ, पालस, सेमूल, खेर और सिलवुड, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं आपकी ग्रो करने में, इकोनॉमी ग्रो करने में भी जो है वो हेल्प कर रहे हैं एक कंट्री की और हम लोगों की। तो ये क्या है? कमर्शियली बहुत ज्यादा यूजफुल है, राइट। तो अब आप इस मैप में देख सकते हो, जैसा मैंने आपको बोला था, ये देखिए जितना भी आपको ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, जिसको मैं रेड कलर से इस तरीके से बाउंड कर रही हूँ, ये वो एरिया है जहां पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे जो लीव्स आपको नीचे दिख रही हैं, वो जो 6 to 8 वीक्स तक था, 6 to 8 वीक्स तक जो है ये अपने लीव्स इस तरीके से शेड कर देते हैं, ताकि वाटर को जो है सेव कर सके, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज ट्रॉपिकल डेजर्ट। अब देखो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा बारिश वाले पढ़ लिए, फिर उससे कम बारिश वाले पढ़ लिए, और अब क्या पढ़ेंगे? उससे भी कम बारिश जहां पे होती होगी, यानी कि डेजर्ट एरिया, ठीक है। सो क्या क्लाइमेट कंडीशन इसको चाहिए? दिस वेजिटेशन अकर इन अ रीजन विच रिसीव लेस देन 70 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत ही कम जहां पे बारिश हो रही है, स्पेशली जो हमारा रेगिस्तान वाला डेजर्ट वाला एरिया है, वहां पर दीज टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 25 to 27 डिग्री। क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा? द काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, सच एज सेमी एरिड रीजन ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, है ना। कच्छ का एरिया है, पूरा रेगिस्तान है, राजस्थान में हमारा है, पूरा रेगिस्तान है, राइट। आगे, इट इन फाउंड इन द साउथ वेस्टर्न पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि जहां पर भी कम बारिश होती है, स्पेशली 70 सेंटीमीटर से लेस होगी, वहां पे मेजरली हमें ये देखने को मिलेगा। इसमें ज्यादातर आप कैक्टस, आपने कैक्टस जरूर देखा होगा लोगों के घर में, ऑफिस में, बाहर आपने देखा होगा, बहुत ही लोग उसको ऐसे रखते हैं जैसे एक डेकोरेशन टाइप से उन्होंने रखा हुआ है ना।
क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? These trees are with the large patches of coarse grasses. Plants have long roots which go out deep into the soil in search of water. Leaves are waxy, small and thick to reduce transparency. Main species of trees are firs, palms, porphyria and cacti. कैक्टिस वही जिसको हम कैक्टस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आप देखिए दूर दूर तक बस रेगिस्तान रेगिस्तान है, ऐसे बीच बीच में आपको ऐसे से पेड़ दिखेंगे जिसपे मतलब ना ही प्रॉपर लीव है, सूखे सूखे से पेड़ जो है आपको मेजरली देखने को मिल सकते हैं। ये स्पेशली बेर आपने खाए हैं कि नहीं पता नहीं, हमने बहुत खाए हैं बचपन में। तो बेर जब आप ये तोड़ने जाते हो तो ऐसे ही पेड़ होते हैं, मतलब ऐसे झाड़ियां सी लगी होती हैं, मिट्टी मिट्टी होती है और मतलब ऐसे होते हैं, झड़े हुए से पेड़ होते हैं। मतलब आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये वो पेड़ है जो एक डेजर्ट यानी कि कम रेनफॉल में उगने वाला है, राइट। बबूल 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 सुना होगा जरूर। डेट पाम है ना। उसके बाद नीम, नीम तो हमारा देखो बहुत सारी मेडिकेशंस में भी यूज होता है, आपके पता नहीं फेस वॉश, कितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सारी चीजें यूज की जाती हैं। तो क्या है, ये सारे चाहे डेजर्ट का हो, चाहे एवरग्रीन हो, चाहे डेसिडुअस हो, सब में ऐसे ऐसे ट्रीज और प्लांट्स हैं जो हमारे कहीं ना कहीं एज अ कमर्शियल यूज बहुत ज्यादा है। तो इनके बिना सर्वाइव करना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल क्या इम्पॉसिबल ही है। ये देखिए पिक्चर्स में आप देख सकते हैं इस तरीके के कैक्टस और इस तरीके के पेड़ जो आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे ना ही प्रॉपर पेड़ है और ना ही कम है ना। तो ये सारी चीजें इस तरीके के प्लांट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिटोरल फॉरेस्ट। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग अच्छे फॉरेस्ट, यानी कि कैसे, देखिए दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेट मार्शी एरिया। वेट मार्शी एरिया का मतलब क्या है, जहां मतलब समुद्र के पास या नदियों के पास जहां पे पानी 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 वेट जैसा सा एरिया रहता है, मार्शी वेट एरिया रहता है, वहां पे देखने को मिलेंगे। आपने सुंदरबन डेल्टा का नाम जरूर सुना होगा, तो वहां पे आपको जनरली लिटोरल फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए नियर डेल्टास नियर एरियाज अलोंग विद द सी कोस्ट, है ना, सी कोस्ट के पास। जैसे मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, इस तरीके की पिक्चर आपने देखी होगी। ये देखिए ये पानी है और ये जो ट्री है इनकी रूट्स देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे पानी के अंदर जो है किस तरीके से गए हैं ना, इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से ये रहते हैं। ओके, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, मेनली फाउंड इन delta of large rivers on the eastern coast, saline swamp and Sundarban in West Bengal and the coastal area of Andhra Pradesh and Odisha। सुंदरबन वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, ठीक है, तो वहां पे हमें मिलता है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र हमारे वेस्ट बंगाल में बनाती हैं, राइट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, these forests have evergreen species of tree generally varying in the height and the trunks of trees are supported by the several roots which are सबमर्ज अंडर वाटर। सबमर्ज अभी देखा था ना हमने कि कैसे पानी के अंदर वो सबमर्ज है और उसी से जो है वो बढ़ते हैं। क्योंकि आप देखिए आप जनरली कोई प्लांट लेकर आएंगे और उसको पानी के अंदर डाल देंगे तो वो मर जाएगा, ठीक है, उसके रूट्स उसको नहीं जो है एब्जॉर्ब कर पाएगी। लेकिन जो हमारे लिटोरल फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं वो उगते ही यानी कि वो पैदा ही इस तरीके से होते हैं कि उनको पानी की आवश्यकता होती है और उस पानी के थ्रू ही वो इतने लंबे जो है होते चले जाते हैं। देयर आर ऑल्सो अ रिच ग्रोथ ऑफ क्लिम्बर्स, राइट। क्या क्या इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, सम इंपॉर्टेंट स्पीशीज आर क्योरा, अमूर, सुंदरी। सुंदरी क्यों है, क्योंकि इसी के नाम पर उसका नाम जो है वो सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। अब ऐसा नहीं है कि वो सुंदरी इसलिए क्योंकि वो सुंदर है, देखने में लग सकता है किसी को सुंदर, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बट वहां पर सुंदरी जो है ट्री मिलते हैं इसीलिए उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा है, राइट। मैंग्रोव ट्रीज आर यूज फॉर फ्यूल, है ना। मैंग्रोव आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 8th-9th क्लासेस में पढ़ाया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आपके वही होते हैं जिस तरीके की पिक्चर मैंने आपको यहाँ दिखाई थी, जो इसी तरीके से ग्रो करते हैं पानी के बिल्कुल डेल्टास जहाँ पे रिवर बनाती हैं वहां आपको इस तरीके के ही देखने को मिलेंगे और सुंदरबन डेल्टा में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं मॉन्टेन फॉरेस्ट। चलो भाई पहाड़ों की चलने की बात आई है तो सिंपल है, माउंटेन नाम से ही कंफर्म है, पहाड़ों पे यानी कि माउंटेन्स पे जिस तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो पेड़ यानी कि ट्री जो है उसकी हाइट कम होती चली जाती है ना, और आप बिल्कुल ही टॉप मोस्ट पे चले जाएंगे तो आप देखिएगा आपको बस घास ही देखने को मिलती है। तो माउंटेन फॉरेस्ट ग्रो इन अ माउंटेन रीजन वेयर वेजिटेशन चेंजेस विद हाइट, है ना। क्या है कि भाई हाइट के साथ जो है वो चेंज होता रहेगा, जरूरी नहीं है कि आप वो और ऊपर चले गए तो वो और बढ़ जाएगा, नहीं, ऑपोजिट है एक तरीके से। जैसे जैसे आप हाइट पकड़ते जाओगे वैसे वैसे उसकी हाइट जो है वो कम होती जाएगी। दे आर डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न फॉरेस्ट, ठीक है, दो तरीके के हैं, एक एक करके सबको हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेचर, ड्राई टेम्परेट एंड एल्पाइन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा आपने इनका नाम सुना होगा जो जनरली आप लोग देखते हैं, है ना। क्यों होते हैं वो इस शेप में, कोई मेरे को बताएगा इस शेप में क्यों हो, सॉरी
ज्यादा ही बुरी शेप बन गई। इस शेप में आपने देखा होगा ना, क्रिसमस शेप जिसे हम बोलते हैं। क्यों होते हैं वो? क्योंकि जब बर्फ पड़े तो वो बर्फ जो है इस तरीके से मेल्ट होकर नीचे आ जाए, राइट। तो यही ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेचर की, ठीक है। कितना रेनफॉल, क्या क्या चाहिए? 100 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल, टेम्परेचर 12 डिग्री टू 13 डिग्री। कहाँ कहाँ मिलेंगे? कश्मीर टू हिमाचल जो है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ कश्मीर है तो इस तरीके से यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ तक हमें जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है? मिक्स्ड एवरग्रीन एंड कॉनिफर ट्रीज विच फर्न्स एंड क्रीपर्स। आपने फिजिकल फीचर्स चैप्टर है आपका 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा जो सबसे ऊपर वाली रेंज है वहां पे मेजरली देखने को मिलेंगे किस किस तरीके के ट्री हैं? ओक, फिर स्प्रूस, दियोदार, सबसे ज्यादा आपने जो नाम सुने होंगे। और यूज कहाँ होता है? टिम्बर फॉर कमर्शियल यूज, टिम्बर की लकड़ियां बहुत ज्यादा कमर्शियल यूज में आपकी जो है यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है हिमालयन ड्राई, नाम से ही पता चल रहा है यानी कि जहां पे बारिश कम होगी, है ना। एल्टीट्यूड ज्यादा हो सकता है, लेस देन 100 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड अबव 1500 मीटर। कहाँ कहाँ मिलेंगे? लद्दाख, चंबा, सिक्किम, इनर गढ़वाल, यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं, सॉरी, बहुत ज्यादा स्नो देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा आपको? बहुत ज्यादा स्नो देखने को मिलेगी, वहां जनरली आपको ये वाले प्लांट ट्रीज देखने को मिलेंगे। एश, जुनिपर, मैपल एंड ओक। कंस्ट्रक्शन एंड लाइट फर्निशिंग, ठीक है, किसके लिए यूज किए जाते हैं? कंस्ट्रक्शन में भी यूज होते हैं और छोटे मोटे फर्नीचर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए और आगे चलते हैं और हाइट पे चलते हैं, एंड दैट इज एल्पाइन फॉरेस्ट। देख लो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे देखने इनकी हाइट जो है एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, लेकिन ट्री की हाइट छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। क्या क्या चाहिए? अगर हम बात करें 1000 to 2000 मीटर में तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ओक एंड पिनस, ठीक है। 1500 to 300 मीटर में कॉनिफेरस ट्रीज, जिसका नाम आपने सबसे ज्यादा, पाइन आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, ठीक है। अबव 3600 मीटर आपके एल्पाइन वेजिटेशन, सिल्वर फिल, पाइन, जुनिपर एंड बिर्च। हायर एल्टीट्यूड्स और ज्यादा ऊपर चले जाओ बिल्कुल ही, तो मोसेस एंड लिचन्स, तुंद्रा टाइप के जो है, और जिसमें से टिम्बर जो है वो सबसे ज्यादा यूज है फर्नीचर के लिए, प्लाईवुड के लिए एंड पल्प के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि अभी तक जो हमने बात की वो बात की बहुत ज्यादा हाइट पे, यानी कि जितनी हाइट है उस हाइट पे कितने हैं। उसके बाद अब बात कर रहे हैं साउदर्न, यानी कि थोड़ा सा नीचे की तरफ जो माउंटेन पे हमारे अवेलेबल है वहां पे 150 प्लस सेंटीमीटर, क्योंकि थोड़ा नीचे आगे तो बारिश ज्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर 18 डिग्री टू 24 डिग्री। फाउंड इन नीलगिरी, वेस्टर्न घाट्स एंड विंध्यास। विंध्यास कहाँ पर है आपके? मध्य प्रदेश में, ठीक है। नीलगिरी हिल्स नीचे की तरफ तमिलनाडु में, और वेस्टर्न घाट्स तो हमें पता ही है। फीचर क्या है? मिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वेजिटेशन, पेटल, प्लम एंड ग्नोलिया, ये सारे क्या है इसके मेनली ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी वही स्पीशीज है जो अभी हम एक एक करके पढ़कर आए हैं। दियोदार, चिल, ब्रू पाइन, स्प्राउस, वॉलनट, है ना, अखरोट जिसे आप देखते हो, बिर्च, क्रिस एंड जामुन। जामुन का फ्रूट आपने देखा होगा, पहाड़ों में लगता है ना, तो वही है। ये सारे के सारे वो आपके इसके इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। अब ये जो मैप है, ये मैप पूरा आपको बता रहा है। अगर आप देखेंगे जो डार्क ग्रीन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये देखो वेस्टर्न घाट्स, तो हल्के से ईस्टर्न घाट्स में, फिर यहाँ पे जहां जहां बारिश ज्यादा वहां वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो सबसे ज्यादा है, जिसको हम ऑलरेडी एक मैप में देख चुके हैं, ये पूरा पूरा रीजन जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट ऑब्वियसली आपको कहाँ मिलेंगे? माउंटेन में मिलेंगे, तो ये पूरा एरिया, ठीक है, ये वाला सिक्किम वाला एरिया और ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कहाँ थे? डेल्टास के पास थे, ठीक है, जिसे लिटोरल फॉरेस्ट भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा यहाँ पे जो है डेल्टा बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र का, ठीक है, यहाँ और यहाँ पे। देन है ट्रॉपिकल थॉर्म फॉरेस्ट, वही कौन से? जो डेजर्ट वाले की हमने बात की थी, डेजर्ट वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? एरिड रीजन भी बोलते हैं। और एरिड रीजन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कम है। डेजर्ट को हम लोग एरिड सॉइल, हमने सॉइल का चैप्टर ऑलरेडी किया है, तो डेजर्ट सॉइल जो हमने पढ़ी है उसको एरिड सॉइल भी बोला जाता है, राइट। तो ये पूरा मैप आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। नाउ विल टॉक अबाउट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। अब हमने नेचुरल वेजिटेशन को तो पढ़ा, लेकिन ये फॉरेस्ट किस काम का है? क्या इन लोगों का क्या लिंक है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के साथ क्या है? सोचो अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो क्या हम लोग होंगे?
फॉरेस्ट नहीं होगा तो क्या हम उसको एग्रीकल्चर फील्ड में कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। और अगर उसको कन्वर्ट कर लिया तो क्या होगा, हम लोग जैसे आज हालत है कि भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आप क्या कर रहे हो, यानी कि आप इन द सेंस नॉट आप, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दिन ब दिन फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं, उसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, फिर उससे जो है उसको और काट के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो जब हम फॉरेस्ट को काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, राइट। सो क्या इंपॉर्टेंट है इन फॉरेस्ट का, कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करना, राइट। नेक्स्ट है प्यूरिफायर एयर बाय श्योरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। आप देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्यूरिफाई भी तो करता है ना। क्यों दिल्ली की ऐसी हालत है, क्यों हमारे नेशनल कैपिटल में अभी इस टाइम सांस लेना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है, यही रीजन है। क्यों, क्योंकि दूर दूर तक फॉरेस्ट बचे ही नहीं है, लोगों ने बड़े बड़े घर बिल्डिंगे बनानी शुरू कर दी हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, है ना, और सूखने से बचाता है, बाढ़ के टाइम पे मदद करता है। क्यों, क्योंकि बाढ़ आएगी तो क्या होगा, पानी अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेगा, सिटीज तक आने नहीं देगा, है ना। हेल्प इन वाटर स्टोरेज थ्रू द क्लेचन, ह्यूमस फॉर लीव्स, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, प्रोवाइड होम टू वाइल्ड लाइफ। आप देखो कितने सारे एनिमल्स है जिनका वो घर है, अगर आपसे कोई आपका घर छीन ले तो आपको बुरा नहीं लगेगा। ऐसे ही जब हम लोग यानी कि ह्यूमन बींग्स, हम उस पूरी मतलब जनता से, यानी कि जितने भी एनिमल, जितनी भी वाइल्ड लाइफ वहां पर है, उनसे उनका घर छीन लेते तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा, वो लोग मर जाएंगे, सिंपल। तो इस तरीके से जो है फॉरेस्ट हमें हेल्प करते हैं और फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब हम उन्हें काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम उनका डिफोरेस्टेशन, सिंपल रीजन है, क्योंकि हमें चाहिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स, लोगों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि लोगों को खाने के लिए खाना चाहिए, तो वो उगाने के लिए हमें एग्रीकल्चर करने के लिए भी तो जगह चाहिए होगी। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इसका एक सबसे बड़ा रीजन है। पेस्चर क्रिएशन एंड ओवरग्रेजिंग, जो आपके पशु हैं, जो पालतू पशु हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, इन सबको हम लोग इतना चरा रहे हैं, इतना चरा रहे हैं कि वो पूरी जमीन ही खा जा रही है कि नहीं। देन इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एक्सपेंशन, क्या है कि भाई इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो रहा है क्योंकि फैक्ट्रीज भी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको नीड्स भी तो पूरी करनी पड़ेंगी, है ना। डैम्स एंड रिवर प्रोजेक्ट कोजिंग फॉरेस्ट सबमर्ज, है ना, हम लोग डैम्स बना रहे हैं, हम लोग रिवर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, जंगलों को खाली कराते हैं, जो हमारे ट्राइबल्स हैं, है ना, जो वहाँ का वाइल्ड लाइफ है, वहाँ का इकोसिस्टम है, वो पूरा का पूरा हिल जाता है। तो ये सारे रीजन क्या है, डिफोरेस्टेशन के रीजन है। नाउ अब हम उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, छोटी छोटी क्लासेस से हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते आए हैं। एफोरेस्टेशन और वन मोर, है ना, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाइए, राइट, लोगों को अवेयर करो इसके बारे में। कंट्रोल टिम्बर कटिंग, टिम्बर की जो मतलब लकड़ी है उसको कंट्रोल में करना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, लोगों ने यूज इतना कर लिया है तो क्या कर सकते हैं, राइट। स्केट ग्रुप्स आपके, ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की हेल्प लेके हम लोग जो है उनको क्या कर सकते हैं, उनको जो है बचा सकते हैं। 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी और आप देखो अभी तक जो है ये इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करो, कौन मना कर रहा है, लेकिन ऐसी डेवलपमेंट करो जो सबके लिए जो है यूजफुल हो, इको फ्रेंडली हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। स्मॉल डैम्स एंड रिवर्स, क्या करो कि भाई डैम्स, इतने बड़े बड़े डैम्स मत बनाओ, छोटे छोटे डैम्स बनाओ, छोटे छोटे डैम्स बनाओ, जिससे क्या है, अगर आपकी जो जितनी भी नीड है अगर वो फुलफिल हो रही है छोटे डैम से, तो क्यों बड़े बड़े डैम्स बनाने हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ तरीके से हमारे एनवायरमेंट को और फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। नाउ अब हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टेप्स लिया, सो अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1952 टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना, क्या किया कि भाई एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लेकर आए वो 1952 में, जिससे उन्होंने बोला कि हमें अपने फॉरेस्ट को बचाने की जरूरत है, अगर हम नहीं बचाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग भी नहीं रहेंगे और वाइल्ड लाइफ को तो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर ही दिया है। क्या उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, मेन ऑब्जेक्टिव था प्रिजर्व इकोलॉजिकल बैलेंस एंड मेंटेन एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन रिवर एंड ट्वेन एरियाज, इंक्रीज फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी टू मीट नेशनल नीड्स, एनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन स्पेशली विमेन इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, है ना। आप देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉरेस्ट के पास रहते हैं, मैं तो बोलूंगी जो लोग फॉरेस्ट के पास रहते हैं ना, आप ये समझ लीजिए कि आप ऑलरेडी स्वर्ग में हैं, है ना, क्योंकि जो लोग सिटीज में रह रहे हैं वो तो ये सब नहीं कर सकते। आप लेकिन अगर वहां रह रहे हो तो आपके पास एक फ्रेश ऑक्सीजन है, फ्रेश एयर है, आप अपनी लाइफ और बेहतर जी सकते हैं, आप अपनी लाइफ ज्यादा लंबे टाइम तक जी सकते हैं, है ना। प्रोटेक्ट नेचर हेरिटेज फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फोना, और क्या करें कि भाई हमारा जो फॉरेस्ट है उसमें फ्लोरा फोना पूरा इकोसिस्टम वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट करके हम लोग रखें, ठीक है। नाउ ये क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल का मतलब होता है समाज, फॉरेस्ट्री का मतलब बचा, फॉरेस्ट जो है हमारा, यानी कि समाज किस तरीके से उस फॉरेस्ट को, जंगल को बचाएगा। अब बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी होती हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि फॉरेस्ट में ही रहती हैं,
तो वो लोग क्या करेंगे, वो सरकार के साथ मिलके और हमारे जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलके उसकी रक्षा करें, उसको बचाएं। तो वही चीज है सोशल फॉरेस्ट्री, मींस प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट विद द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि वो जो कम्युनिटी है वो अपना पार्टिसिपेशन दिखाए और क्या करे, अपनी इन सारी चीजों को यानी कि फॉरेस्ट को बचाए। लेकिन ये ड्यूटी सिर्फ हम उन्हीं को क्यों दें, हमारा भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके व्यू बनता है कि हम भी उस चीज को बचाएं, सिर्फ वो ही क्यों करें, राइट। बट ऐसा है। मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके, आपको गिव लोकल पीपल राइट्स टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट लैंड, है ना, लोकल लोगों को आप राइट्स दे दो कि भाई ये इतना एरिया तुम्हारी ड्यूटी है, तुम यहाँ पे जो है इसको प्रोटेक्ट भी करोगे, तुम्हें इससे कोई जरूरत है तो तुम वो ले भी लोगे, लेकिन मेन काम आपका क्या है, उसको प्रोटेक्ट करना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्क्स विद द लोकल कम्युनिटी, दोनों मिलकर काम करेंगे, बिल्ड अ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम टू सपोर्ट दीज गोल्स, राइट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या था, उसके मेन फीचर से। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई सपोर्ट रूरल इंडस्ट्रीज विद द रॉ मटेरियल। अब बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है छोटी छोटी जिनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता, तो वो क्या करेंगे, लोकल कम्युनिटीज के साथ डील करके उस तरीके से कि नुकसान भी ना पहुंचे और प्रोटेक्शन भी बना रहे। ठीक है, सॉइल और वाटर को आप जो है कंजर्व करना, एग्रीकल्चर को बूस्ट करना, बट इस तरीके से कि वो उन वाइल्ड लाइफ के लिए और लोगों के लिए जो है नुकसानदायक ना हो, राइट। क्या क्या फीचर है, ट्री प्लांटिंग विद द कम्युनिटी हेल्प, है ना, ट्री को ज्यादा से ज्यादा लगाओ कम्युनिटी की हेल्प से। यूज ऑफ वेस्टलैंड एंड फेलो लैंड्स टू रिड्यूस फॉरेस्ट प्रेशर, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री विद शॉर्ट रोटेशंस, शेयर फॉरेस्ट बेनिफिट विद द लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, तो क्या है कि अगर मान लो किसी ने एक क्रॉप ग्रो की है, अगली बार दूसरी कर लो, ठीक है, अगली बार तीसरी कर लो, एरियाज को बदल दो, उसको फर्टाइल होने दो, इतने दूसरे एरिया पे चले जाओ। तो इस तरीके से कर करके क्या कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटीज की हेल्प से हम लोग अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर के लिए क्या करें, सेम चीज है, जैसे हम सोशली फॉरेस्ट को बचा रहे हैं ऐसे एग्रीकल्चर करने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉरेस्ट वाले एरिया को कट करना होगा, तभी हम लोग वहां पे एग्रीकल्चर कर पाएंगे। तो सारी चीजें वैसी ही होंगी, सेम होंगी, कि जैसे हम लोग सोशल में कर रहे हैं कि हम लोग जो है लोगों की हेल्प से, लोकल कम्युनिटीज की हेल्प से बचाव कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी लोकल कम्युनिटीज की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि कौन सा एरिया ऐसा है जिसको हम काट के यहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, इतने एरिया पे एग्रीकल्चर कर लो, इतने एरिया पे जो है फॉरेस्ट रहने दो। तो इससे क्या हुआ, फॉरेस्ट भी रह गया और एग्रीकल्चर भी हो गया, है ना, दोनों काम यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये जो पूरी चीज थी आपके इस पूरे चैप्टर में थी। आई होप आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा। कोई भी डाउट रहता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.